हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बीएससी केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर का डिटेल सिलेबस डिस्कस करेंगे। जो यूनिफाइड सिलेबस दिया गया है एनईपी 2020 के द्वारा, जो न्यू सिलेबस प्रोवाइड किया गया है, उसमें आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से यूनिट, कौन कौन से टॉपिक्स डिटेल में पढ़ना है, डिटेल सिलेबस हम समझेंगे एंड इसके एग्जाम पैटर्न को देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में। एंड अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो आप हैंड रिटन नोट्स किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा। तो सभी प्रोसेस को हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले इसके हम सिलेबस को देख लेते हैं। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये यूनिफाइड सिलेबस है, मतलब जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी में ये एक ही सिलेबस चलेगा। जैसे अगर मैं स्पेसिफिक सिलेबस की बात करूँ तो अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये एज इट इज़ सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। सभी कॉलेजेस में यही सिलेबस चलेगा। लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट के स्टूडेंट हैं तो मे बी सिलेबस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, कुछ यूनिट्स आगे पीछे हो सकते हैं, तो आप अपना सिलेबस से मैच जरूर कर लीजिएगा। बाकी ये पर्टिकुलर सिलेबस छत्तीसगढ़ के सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए सेम है। तो आपको पता है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको टोटल 4 यूनिट पढ़ने होंगे। 4 यूनिट आपके सिलेबस में दिया गया है। हर एक यूनिट में 2-2 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं, जो अपने आप में इंडिविजुअल यूनिट्स है, लेकिन आपके एक यूनिट में 2-2 चैप्टर दिए गए हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। यूनिट फर्स्ट में आपका 2 चैप्टर है, केमिस्ट्री इन एंशिएंट इंडिया एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। यूनिट 2 है आपका केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1 एंड केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2। सो पार्ट 1 में आपको आयनिक बॉन्डिंग एंड कोवलेंट बॉन्डिंग से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको कवर करने हैं। केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 में आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो देखना है। वीक केमिकल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट समझना है। एंड थर्ड यूनिट में हमारा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक मेटल्स एंड केमिस्ट्री ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सभी आपको यूनिट 3 में कवर करने हैं। यूनिट 4 में आपका है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड स्टियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये आपके 4 यूनिट्स हैं एंड टोटल 8 चैप्टर आप समझ सकते हैं जो आपको पढ़ना है आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो ये आपका बेसिक सिलेबस है, मतलब ओवरव्यू है ना। आगे आगे हम इसका डिटेल देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। बाकी बेसिक आपको यूनिट्स नेम याद होने चाहिए, कौन कौन से चैप्टर आपके सिलेबस में है। तो ये टोटल 8 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम 100 मार्क्स का आपका सेमेस्टर एग्जाम्स होगा। मैक्सिमम 100 मार्क्स का एग्जाम है जिसमें 30 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट है, जो आपका सेमिनार या फिर जो भी इंटरनल एग्जाम होगा उसके थ्रू, आपके कॉलेजेस के थ्रू ये 30 नंबर आपको दिए जाएंगे। एंड 100 में 70 मार्क्स जो है वो एंड सेमेस्टर एग्जाम होगा। मतलब ये जो सिलेबस हम पढ़ रहे हैं इससे आपके 70 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जिसमें 2 सेक्शंस में जिसको डिवाइड किया गया है। ये 70 नंबर का सेक्शन ए में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा जो 10 नंबर का होगा। टोटल 10 नंबर का 10 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपका टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे 4-4 मार्क्स के। ठीक है, टोटल 20 मार्क्स के आपको जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन सेक्शन बी आपका है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें टोटल 4 यूनिट हैं, तो चारों यूनिट में से एक एक क्वेश्चन आएगा 10-10 नंबर का, जो आपका हो जाएगा 40 नंबर का। तो इस प्रकार से 70 नंबर का आपका सेमेस्टर एग्जाम होगा जिसके लिए आपको इस सिलेबस को पढ़ना है। एंड ये जो 30 मार्क्स का है ये आपका इंटरनल असेसमेंट है, कॉलेज का जो प्रैक्टिकल्स वगैरह है उसके थ्रू आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका ओवरव्यू हो गया। अब हम डिटेल में थोड़ा सिलेबस को समझ लेते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका जो यूनिट फर्स्ट है वो केमिस्ट्री इन एंशिएंट इंडिया एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे चैप्टर्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ये 2 चैप्टर हैं जिसमें ये टॉपिक्स दिए गए हैं। केमिस्ट्री इन एंशिएंट इंडिया में अगर मैं बात करूं, चैप्टर टॉपिक्स की बात करूं, तो इसमें आपको एंशिएंट इंडिया का जो केमिकल टेक्निक्स था उसका जनरल इंट्रोडक्शंस, जो साइंटिस्ट थे उनका क्या कंट्रीब्यूशंस है, जो मेटलर्जी, डाइस, पिगमेंट, कॉस्मेटिक, आयुर्वेदा, तरक संहिता, इनमें ये जो साइंटिस्ट थे पुराने उनका क्या कंट्रीब्यूशंस है ये आपको डिटेल में पढ़ना है। देन एंशिएंट इंडियन जो केमिस्ट थे, जैसे आपका वाघभट्ट, गोविंदाचार्य, यशोधर, ऋषि कनाद, आचार्य नागार्जुना, ये जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स आपके दिए गए हैं एंशिएंट इंडिया केमिस्ट के बारे में, इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। इनका बेसिक इंट्रोडक्शन, इनका क्या बैकग्राउंड था, क्या इन्होंने इन्वेंशन किया, क्या चीज़ें इन्होंने केमिस्ट्री में अपना योगदान जो इन्होंने दिया, वो सभी आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। देन एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ये आपके 12th में भी होता है।
बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको ये आगे एमएससी तक काम आएगा। तो बहुत बेसिक्स यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में समझना है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट हैं जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में दिया गया है आपके बहुत आगे तक काम आएंगे केमिस्ट्री में। जैसे आपका बोहर्स थ्योरी क्या है, ड्यूल नेचर क्या होता है पार्टिकल्स एंड वेव का, एंड डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्वांटम नंबर्स, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, ये सभी जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको फर्स्ट यूनिट में कवर करना है। केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपका सेकंड यूनिट है, जिसमें केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1 में आपका आयनिक बॉन्डिंग एंड बॉन्ड हैबर साइकिल, इसके एप्लीकेशंस एंड कोवलेंट बॉन्डिंग, ये मेन टॉपिक्स हैं, जिसमें आपका मेनली लेटाइस एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी, फाजांस रूल, पोलराइजेबिलिटी, ये सभी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, लेविस स्ट्रक्चर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशंस एंड ये वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके सेकंड यूनिट में इंक्लूड है। केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 में आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एलसीएओ मेथड है। यहाँ पे आपका मेन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम्स होगा, N2O2, ये NOCO, ये सभी आपको डिटेल में पढ़ना है। देन वीक केमिकल बॉन्ड फोर्सेस में आपका वंडर वॉल फोर्स क्या है, आयन डाइपोल फोर्स क्या है, जो बेसिक टर्म्स हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, वो आपको पढ़ना है इसमें। देन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स यूनिट में आपको कवर करना है बेसिक, मतलब यहाँ पे भी जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स आपको पता है पीरियोडिक टेबल में, उसके बाद उनका जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ना है। जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस विद क्राउन ईथर्स, एनॉमलेस बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम, ये सभी आपको पढ़ने हैं। देन केमिस्ट्री ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बोरॉन ग्रुप, कार्बन ग्रुप, नाइट्रोजन ग्रुप के एंड हाइड्रोजन ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर, उनका जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, ये सभी पढ़ना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप वीडियो को स्टॉप करके टॉपिक्स को और डिटेल में समझ सकते हैं। मैं आपको बेसिक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि किस टाइप के आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या कवर करना है। ये बेसिक यूनिट्स दिए गए हैं। बाकी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप ये फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ये सभी सिलेबस जो दिया गया है वहाँ पे आप और अच्छे से डाउनलोड करके सिलेबस को समझ सकते हैं। बाकी मैं अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस टाइप के आपको प्रिपरेशन करना है, किस टाइप के टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं या आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में। क्योंकि किसी भी एग्जाम में अपियर होने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सिलेबस बहुत अच्छे से समझ में आए, क्योंकि इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका एग्जाम होगा, इसी के अकॉर्डिंग ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर आपको सिलेबस अच्छे से पता है कि कौन से यूनिट में कौन सा टॉपिक्स है, क्या कॉन्सेप्ट है, तो आप इजीली उसको कवर कर सकते हैं। तो आप सिलेबस बहुत अच्छे से समझ लीजिए। फोर्थ यूनिट आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें भी जो बेसिक टर्म्स हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टोमेरिक, इलेक्ट्रोमेरिक, मेसोमेरिक क्या होता है, हेट्रोलाइटिक एंड होमोलाइटिक क्लीवेज क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, इसमें फिर आपका कार्बीन्स, फ्री रेडिकल्स, कार्बन आयन, कार्बोकेटायन, नाइट्रीन्स, बेंजाइन, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, जैसे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है सेमेस्टर एग्जाम्स में, तो आपको हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ना होगा, ताकि उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आप बना पाएं। देन स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, से टॉपिक्स हैं, जैसे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, किरैलिटी, इनैंसियोमर, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये सभी टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपका ओवरव्यू सिलेबस है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं तो ये सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। मतलब हिंदी मीडियम के लिए भी सेम सिलेबस है, बस उसका नोट्स, उसका कंटेंट डिफरेंट होगा। अगर आपको हैंडरिटन नोट चाहिए तो उसके लिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो उसका आपको डिफरेंट लिंक मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो उसका आपको डिफरेंट लिंक मिल जाएगा। तो इस कंप्लीट सिलेबस का, कंप्लीट सभी यूनिट्स का कंप्लीट हैंडरिटन नोट चाहिए आपको पीडीएफ फॉर्म में। नोट्स को लेने का फायदा यह है कि नोट्स को लेने के बाद आपको किसी दूसरे सोर्स की आवश्यकता नहीं होगी। आप नोट्स लेके डायरेक्टली टॉपिक्स को पढ़ के तैयारी कर सकते हैं। प्रॉपर आपको सेमेस्टर एग्जाम्स के अकॉर्डिंग हैंडरिटन नोट्स मिल जाएगा, जो आपके स्पेशली थ्योरी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। तो नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो आप नोट्स कंसीडर कर सकते हैं। नोट्स लेने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ स्टोर का लिंक मिलेगा, आप यूनिट वाइज भी नोट्स ले सकते हैं, कंप्लीट सिलेबस का नोट्स भी आप ले सकते हैं। आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेंगे, तो आपको जिसका भी नोट्स चाहिए आप लिंक पर टच करेंगे तो डायरेक्ट आप मेरे वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वेबसाइट पर आप ऐड टू कार्ट करेंगे एंड बेसिक यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट करके नोट्स ले सकते हैं। वहीं पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा। बहुत मिनिमल प्राइस है, सर्टेन अमाउंट आपको पे करने के बाद नोट्स आपको मिल जाएगा। तो ये नोट्स लेने का प्रोसेस है। तो अगर आपको नीड है नोट्स की तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा।
सेमेस्टर एग्जाम्स के प्रिपरेशंस के लिए। तो ये था बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का डिटेल सिलेबस, यूनिफाइड सिलेबस, जो सभी यूनिवर्सिटीज़ में लगभग समान है। तो अगर मैं इसकी वीडियोज़ की बात करूँ तो मैक्सिमम टॉपिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने वीडियोज़ के फॉर्म में समझाया है वीडियोज़ में। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा, जहां आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी वीडियोज़ हैं सभी को देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, जो अगेन आपके एग्जाम प्रिपरेशंस के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो आगे के वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आगे आने वाले वीडियोज़ में इस सिलेबस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, सभी को आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, वीडियोज़ प्रोवाइड करूँगा, कॉन्सेप्ट समझाऊँगा, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।